लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खासतौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के सामने उपचुनाव का इम्तिहान अभी बाकी है। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी का चयन को लेकर मंथन करना होगा, बल्कि इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। सांसद चुने गए विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया है। पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई हैं, पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी के लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव खास बन रहा है। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है, वह अब इसी को बनाए रखना चाहेगी। दोनों ही पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर जल्द ही फैसला होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी सीट करहल विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। भतीजे तेज प्रताप अखिलेश यादव के विश्वस्त और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। इसी तरह अयोध्या के मिल्कीपुर में सपा विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हैं। वहीं गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर के कटेहरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मझवा से डॉक्टर विनोद बिन भदोही। वहीं बात करें मीरापुर की तो मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीनों के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सबकी नजर होनी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी और जिस तरीके से कांग्रेस का गठबंधन रहा है, वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमाल करता हुआ नजर आया। लेकिन इस उपचुनाव में आखिर कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी का साथ देगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यहाँ परीक्षा होगी। उसी तरह लोकसभा की जीत से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जिताने के लिए काम करती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी प्रत्याशियों के समर्थन देंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।